अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 सेल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि हम इसमें जो है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, सेल डिवीजन के प्रोसेस को पढ़ेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसमें कह रहा है कि माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, सेल डिवीजन। माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है दो सेल्स में, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस वन सेल डिवाइड्स वंस टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स। कह रहा है कि माइटोसिस के दौरान एक सेल जो है वो डिवाइड होता है और उसमें से जो है दो आइडेंटिकल सेल बनते हैं। एक सेल जो है वो डिवाइड होके कितने सेल बनते हैं? टू आइडेंटिकल सेल बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। द मेजर पर्पस ऑफ माइटोसिस इज फॉर ग्रोथ। और जैसे कि आपको पता है कि माइटोसिस जो है उसका मेजर पर्पस जो है वो क्या है? ग्रोथ है। तो एक सेल जो है वो दो सेल बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेल जो है वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। एंड टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। और वॉर्न आउट सेल्स जो हैं, जो मींस खराब सेल्स हैं, वॉर्न आउट सेल्स जो खराब हो गए हैं उनको जो है रिप्लेस करता है न्यू सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब ये जो है आप सेल साइकिल देख रहे हैं। इसमें जो है ये जो है माइटोटिक फेस है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है। पहला है प्रोफेस, दूसरा है मेटाफेस, तीसरा है एनाफेस और चौथा है टेलोफेस। और पहले जो सेल जो है फर्स्ट जो है पहले क्या करता है कि सेल जो है वो ग्रो करता है। और ये जो है G1 फेज जो है, इसमें जो है सेल क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स। और इसमें जो है सेल जो है वो ग्रो करता है। और इसमें जो है उसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस एस फेज, जिसमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए जो है वो रेप्लिकेट्स होते हैं और इसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। और उसके बाद है G2 फेज, उसमें जो है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। और इसमें जो है मजीद ग्रोथ होती है और ये जो है माइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो ये जो तीन फेज हैं, G1, S एंड G2 फेज जो है, इसको हम कहते हैं इंटरफेज। और इसके बाद जो है ये है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरफेज क्या है। ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल रेप्लिकेट्स डीएनए। इंटरफेज के दौरान सेल जो है वो क्या करता है? अपने डीएनए को जो है, सेल में जो है डीएनए रेप्लिकेट्स होते हैं, बहुत सारे डीएनए बनते हैं। इट आल्सो प्रोड्यूसेस एडिशनल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट्स। और इसमें जो हैं एडिशनल ऑर्गेनेल्स भी बनते हैं, सेल में एडिशनल ऑर्गेनेल्स भी बनते हैं। और साइटोसोलिक कंपोनेंट्स जो फ्लूइड लाइक कंपोनेंट्स होते हैं सेल में, वो भी बनते हैं इन एंटीसिपेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले। इंटरफेस इज अ स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इंटरफेस एक स्टेट है जो क्या है? हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें जो है हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मींस ग्रोथ वगैरह, डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो है हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। और कह रहा है कि इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस। और इंटरफेस जो है वो 3 फेसेस से बना हुआ है, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है G1 फेस है और ये जो है S फेस है और ये है G2 फेस। ये जो तीनों फेसेस हैं ये किसके हैं? इंटरफेस के हैं। अब कह रहा है कि G1 फेस इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेस एंड S फेस। G1 फेस जो है वो एक इंटरवल है, एक वक्फा है बिटवीन द माइटोटिक फेस एंड S फेस। माइटोटिक फेस और S फेस में जो वक्फा है उसको कहते हैं G1 फेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है माइटोटिक फेस है और ये जो है S फेस है। इसमें जो बीच में जो वक्फा है, बीच में जो इंटरवल है, उसको कहते हैं G1 फेस।
It also produces additional organelles and cytosolic components in anticipation of cell division. ये तो हमने पढ़ा था। और ये कह रहा है कि a total cell cycle time 24 hours, और कह रहा है कि टोटल जो सेल की जो साइकिल होती है उसमें टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। ये जो सेल साइकिल है वो सेल साइकिल जो है 24 आवर्स की होती है। उसमें जो है जीवन लास्ट 8 to 10 आवर्स, और उसमें जो है जीवन फेज जो है वो 8 से 10 घंटे तक चलता है। ये जो है जीवन फेज जो है ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स वाला जो फेज है वो कितने घंटे चलता है, 8 से 10 मीन्स घंटे ये चलता है। और उसके बाद G2 फेज लास्ट 4 to 6 आवर्स, और G2 फेज जो है वो 4 से 6 घंटे तक इसका प्रोसेस चलता है। ये जो G2 फेज आप देख सकते हैं, ये जो G2 फेज है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, इसका लम्बा कितना होता है, 4 से 6 घंटे। और द एज फेज इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2, और कह रहा है कि जो एज फेज है, जो इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2, G1 और G2 के बीच में जो इंटरवल है जो आप देख सकते हैं, ये है G1 और ये है G2, इसके बीच में जो एज फेज है ये कितने घंटे चलता है, ये 8 घंटे चलता है। अब ये आप देख सकते हैं माइटोसिस है जिसमें जो है पहले सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रियोल्स जो कि क्रोमेटिड्स बनते हैं, और उसके बाद स्पिंडल फाइबर ये जो है धागे नजर आते हैं, और उसके बाद जो है सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये भी जो है प्रोसेस है इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। और इसमें कह रहा है कि माइटोसिस दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल काउंट। माइटोसिस जो है वो जो प्रोसेस है वो क्या करता है, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल काउंट, सेल की काउंटिंग को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। एक सेल में से जो है 2 सेल्स बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेल जो है सेल का काउंट जो है वो इंक्रीज होता है। और इट इज सिंपली कॉल्ड, और इसको जो है सिंपली हम ग्रोथ कहते हैं। मियोसिस इज इम्पोर्टेंट। मियोसिस भी जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है कि दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, ये यकीनी बनाता है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, और कंटेन द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें शामिल हैं करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये यकीनी बनाता है कि इसमें जो है मींस करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम शामिल हैं या नहीं है, या ये जो है ऑर्गेनिजम्स वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस हुआ है या एसेक्सुअल। और ये जो है माइटोसिस है जिसमें जो है प्रोफेस होता है, मेटाफेस होता है, एनाफेस, टेलोफेस, और उसके जरिए जो है 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। और इसी तरीके से जो है मियोसिस में जो है वो ये प्रोसेस होता है प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1, तो उसके जरिए जो है एक सेल में से 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। तो 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल में से जो है 1 सेल में से दोबारा जो है 2 और सेल्स बनते हैं, और इनमें से जो है 2 और सेल्स बनते हैं, मींस 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं। 2 में से और जो है 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अब है टिश्यूज के टाइप। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया था कि हम जो है इस चैप्टर में टिश्यूज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज के जो है वो 4 टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो चले इनको डिस्क्राइब करते हैं। ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज के टाइप्स हैं। बॉडी टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक टाइप। जैसे कि आपको पता है कि बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं 4 बेसिक टाइप्स में, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन के मुताबिक और स्ट्रक्चर के मुताबिक। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। अब हम एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हैव 3 मेजर फंक्शंस। कह रहा है कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उनके 3 मेजर फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है ये जो है सेलेक्टिव बैरियर्स हैं। सेलेक्टिव बैरियर्स दैट लिमिट और एड द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है ये सेलेक्टिव बैरियर है
जिसके जरिए जो है बाहर वाली कोई भी सब्सटेंस, बाहर वाला कोई भी जो है मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी में अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये जो है एक हद है, एपिथेलियल टिश्यू एक हुदूद है, एक हद बनी हुई है जिसके जरिए जो है अंदर कोई भी सब्सटेंस बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता और बॉडी का कोई भी सब्सटेंस जो है वो बाहर नहीं जा सकता। तो ये जो है एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का, सेलेक्टिव बैरियर। और दूसरा फंक्शन है सीक्रेटरी सरफेसेस। सीक्रेटरी सरफेसेस दैट रिलीज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल ऑनटू द फ्री सरफेसेस। और कह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे अंदर सेल्स में प्रोड्यूस होती हैं तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यू में जो है पोर्स वगैरह होते हैं जिसके जरिए वो जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर बॉडी में जो है वो सिक्रीट होती है, फ्री सरफेसेस में सिक्रीट होती है। जैसे हम एग्जांपल दें सेबेशियस ग्लैंड का, हमारी बॉडी में हमारे जो सरफेस है, हमारे मींस एपिथेलियल टिश्यूज हैं, हमारी स्किन है, उसके अंदर जो है सेबेशियस ग्लैंड होता है जिसके जरिए जो है बाहर बॉडी में सीबम सिक्रीट होता है। यहाँ जो मींस स्वेटरी ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट होता है, पसीना होता है, वो भी जो है बाहर बॉडी में सिक्रीट होता है। तो इसका फंक्शन ये है कि ये जो है सिक्रीटरी सरफेसेस है, इसके जरिए जो है अंदर वाले जो मींस प्रोडक्ट वगैरह हैं वो सिक्रीट होती हैं, या वेस्ट मटेरियल जो है वो भी सिक्रेट होते हैं। और तीसरा इसका मींस फंक्शन है कि ये जो है प्रोटेक्टिव सरफेस, ये ऐसा सरफेस है जो हमें हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है, दैट रेजिस्ट द एब्रेसिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो है रेजिस्ट करता है, हमें जो है बचाता है बाहर वाली रगड़ वाली इन्फ्लुएंसेस, रगड़ वाला जो मींस असरअंदाज होता है, बाहर वाली जो नुकसानकार चीजें होती हैं एनवायरनमेंट में, उनसे जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव सरफेस है। ये है एपिथेलियल टिश्यू। कवर बॉडी सरफेस, ये जो है एक कवर है बॉडी सरफेस के अराउंड, ये जो है बॉडी को कवर करता है। एंड लाइन्स होलो ऑर्गन्स, और ये जो है सारे ऑर्गन्स के ऊपर जो लाइनिंग है वो भी इसकी वजह से, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। बॉडी कैविटी एंड डक्ट्स, इट्स आल्सो फॉर्म्ड ग्लैंड्स, और इसके अंदर जो है वो एक डक्ट्स बनी हुई हैं जिसमें जो है वो क्या बनते हैं, ग्लैंड्स बनते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सेबेशियस ग्लैंड होता है, इसके अंदर स्वेटरी ग्लैंड्स होता है, और बहुत सारे जो हैं ग्लैंड्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। और उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा टाइप हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, ये जो है वन ऑफ द अबंडेंट है, जो बहुत अहम तरीन है, एंड वाइडली डिस्टर्ब टिश्यूज इन द बॉडी। ये जो है एक मीन्स फैला हुआ है, मीन्स कसीर तादाद में जो है फैला हुआ है हमारी बॉडी में ये जो टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यू हैज अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, इसके जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं। इट बाइंड टुगेदर सपोर्ट्स, ये जो है आपस में बाइंड हो जाता है, ये सपोर्ट भी देता है, और स्ट्रेंथ अदर बॉडी टिश्यूज, और दूसरे जो है बॉडी टिश्यूज हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। और ब्लड फ्लूइड, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड जो है फ्लूइड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ब्लड जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इज द प्राइमरी लोकेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, जिसका जो मीन्स एम फंक्शन जो है वो क्या है कि स्टोर्ड एनर्जी, ये जो है एनर्जी को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन वगैरह जो है एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अंदर जो डाइजेशन होती है तो उनमें से जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉडी में असिमिलेट होते हैं, तो उनमें से जो है जो भी एनर्जी होती है वो ब्लड में मूव करती है। एंड मेन सोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, और ये जो है एक मेन सोर्स है, जो ब्लड जो है मेन सोर्स है इम्यून सिस्टम का, व्हाइट ब्लड सेल है जो इम्यून सिस्टम में मदद करता है, और आरबीसी जो है वो भी इम्यून सिस्टम में होते हैं। ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस टिश्यू टाइप होते हैं एडिपोज टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू एरोलर टिश्यू होते हैं, और ये जो है ब्लड टिश्यू होते हैं। उसके बाद है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू ऐसा टिश्यू जो मसल से बना हुआ है, जो मसल्स जो होते हैं वो किससे बने हुए हैं, मसल टिश्यू से बने हुए हैं। मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये जो है एक मसल टिश्यू जो है वो सेल से बना हुआ है। देट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शॉर्टन एयर कॉन्टेक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये जो है सेल से बना हुआ है जिसकी एक स्पेशल एबिलिटी है, जिसके पास एक स्पेशल सलाहियत है कि वो जो है शॉर्टन होता है, मीन्स शॉर्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, और इसी ऑर्डर से जो है
वो बनती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हमारे जो बॉडी पार्ट्स की जो भी मूवमेंट होती है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मीन्स हम अपने बाजू का एग्जांपल दें तो हम जो है अपने बाजू को जो है ऊपर करते हैं तो उसमें जो है वो जो है बीच में स्पेस जो है वो शॉर्ट हो जाता है, और उसको जो है बाजू को मीन्स ऐसे मीन्स सीधा करते हैं तो ये जो है मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो है शॉर्टन हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। द टिश्यू इज हाईली सेल्यूलर, और इसके जो टिश्यू हैं हाईली सेल्यूलर हैं एंड इज वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, और इसमें जो है बेहतरीन तरीके से जो है ब्लड वेसल्स सप्लाइड की गई हैं। मसल टिश्यू कैन बी कैटेगराइज इनटू, मसल टिश्यू जो है वो कैटेगराइज किया गया है स्केलेटल मसल टिश्यू में। स्केलेटल मसल टिश्यू ऐसा मसल टिश्यू जो स्केलेटन में मौजूद हो, स्केलेटन से अटैच हो, उसको कहते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। और स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल है, और ये जो है कार्डियक मसल है। और हम मेन फीचर्स की बात करें तो ये जो है स्केलेटल मसल के मेन फीचर्स ये हैं कि ये जो है फाइबर्स, ये फाइबर से बना हुआ है और स्ट्रेटेड है। स्ट्रेटेड का मतलब ये है कि इसमें जो है मीन्स ये से निशानात होते हैं, धागे नुमा ये जो है ऐसे निशानात होते हैं। और ट्यूब्यूल की तरह बना हुआ है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसमें जो है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसका फंक्शन ये है कि ये जो है इसका फीचर्स ये है कि ये जो है वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मीन्स हमारी मर्जी से चलता है। आप देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल जो भी होते हैं मीन्स हमारे जो भी स्केलेटल मसल होते हैं वो जो है हमारी मर्जी के साथ चलते हैं। हम जो है मूव करते हैं, इधर उधर जाते हैं तो वो जो है हम अपनी मर्जी के साथ मूव करते हैं। यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, और ये जो है आमतौर पर ये जो है अटैच होता है स्केलेटन के साथ, हमारा जो ढांचा है उसके साथ अटैच होता है, क्योंकि ये जो है मूवमेंट वगैरह ये करवाता है स्केलेटल मसल। और उसके बाद है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ये भी है फाइबर्स बने हुए और नॉन स्ट्रेटेड, और इसमें जो है स्ट्रेटेड नहीं है, स्ट्रेशंस नहीं है, ये जो है धागे नुमा नहीं है, ये इसमें निशानात नहीं है। और स्पिंडल शेप, इसका जो है शेप जो है स्पिंडल की तरह है। और यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स इसमें जो है एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस से बना हुआ है। और ये जो है इनवॉलेंट्री है, ये हमारी मर्जी से नहीं चलता, हमारी मर्जी के बगैर चलता है। ये जो है स्मूथ मसल जो है हमारी मर्जी के बगैर जो है वर्क करते हैं। यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, आमतौर पर ये जो है कवरिंग वॉल मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ये जो स्टमक वगैरह होते हैं या जो भी मीन्स अंदर ऑर्गन्स होते हैं, तो उनकी जो बाहर वाली वॉल होती है उसमें कवरिंग किसकी होती है? स्मूथ मसल की होती है। उसके बाद है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ये भी फाइबर टिश्यू है, और ये जो है ये भी स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेशंस होती हैं इसमें। एक स्ट्रेशंस इसमें होती है मसल स्केलेटल मसल्स में, और एक स्ट्रेशन जो है स्ट्रेटेड जो है वो कार्डियक मसल होता है। और ये जो है ब्रांचेड होता है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ब्रांचेस में होता है। और ये जो है ये भी जो है यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस से बना हुआ है। इसके जो सेल्स हैं उसमें एक ही न्यूक्लियस है। और ये जो है इनवॉलेंट्री है, ये हमारे कब्जे में नहीं है, हमारी मर्जी से नहीं चलता। जैसे कि हार्ट हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट जो है अपनी मर्जी से चलती है। और ये कार्डियक मसल कहाँ में मौजूद होता है? ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ हार्ट, बस जो है ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की जो कवरिंग वॉल है बस उसमें ही होता है ये कार्डियक मसल। तो उसके बाद बस ये आखिरी मीन्स टाइप है नर्वस टिश्यू। डिस्पाइट द ऑसम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपको पता है कि एक बेहतरीन जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है नर्वस सिस्टम का, हमारा ब्रेन का जो सिस्टम बना हुआ है एक बेहतरीन सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये जो नर्वस टिश्यू है 2 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 सेल्स से बना हुआ है। एक है न्यूरॉन्स और दूसरे हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जो है न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स कहते हैं, आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई, और ये जो है न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हसास होते हैं वेरियस स्टिमुलाई, हमारे स्टिमुलाई का मतलब ये है कि हम जो है कोई भी चीज जो है हमारी बॉडी को टच करती है, तो टच की फीलिंग जो है, टच जिससे होता है तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि इसमें जो है
किसने हमारे हाथ पे जो है, हमारे हाथ में, हमारी बॉडी पे जो है किसने टच किया है, बाहर वाली चीज ने टच किया है। तो ये जो फीलिंग आती है टच वाली, ये जो जो टच करता है, जो बॉडी टच करती है, उसको कहते हैं स्टिमुलाई। और इसका काम क्या है, नर्व सेल का काम क्या है कि दे कन्वर्ट स्टिमुलाई। ये क्या करता है, उस स्टिमुलाई को, जो टच हुआ है, बाहर वाली जो बॉडी है जिसने टच किया है हमारी बॉडी को, जो स्टिमुलाई है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट करता है, जिसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो इसी वजह से आप देखें कि न्यूरॉन्स जो हैं वो कितने फास्ट हैं कि जो भी स्टिमुलाई जो है जैसे हमारी बॉडी को टच करता है तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जो है किसने टच किया है, बाहर वाली चीज ने। तो ये जो है कन्वर्ट करता है स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और दूसरा टाइप है सेल का न्यूरोग्लिया। ये जो है डज नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। ये जो है नर्व इम्पल्स को जनरेट और कंडक्ट नहीं करता, और ये जो है एक सपोर्टिव फंक्शन है इसका, और ये जो है मींस ब्रेन में मींस प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।